इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उस ड्रग का नाम है डिसवेनलाफेक्सिन। और ये जो डिसवेनलाफेक्सिन है ये एक ऐसी ड्रग है जो कि साइकोट्रोपिक ड्रग है। साइकोट्रोपिक से मुराद ये है कि ये ड्रग का जो इफेक्ट आता है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन से जुड़ा है। ये ड्रग डायरेक्ट आपके ब्रेन में जाती है, जिसका साफ साफ मतलब है कि कोई नफ्सियाती मसले मसाइल होंगे तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। मार्केट में जेनेटिक्स की एक प्रोडक्ट है वीनाडेक्स, जिसमें ये डिसवेनलाफेक्सिन है। इसके अलावा वीनाफेक्स के नाम से आती है, प्रिस्टीक के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। और जैसे मैंने जिक्र किया है कि नफ्सियाती मसले मसाइल जैसे डिप्रेशन एक नफ्सियाती मसला है। जैसे अगर आप ज़िंदगी के खुशगवार मौक़ों में खुशी महसूस नहीं कर रहे, आपको खुशी महसूस नहीं हो रही, हालांकि मौका अच्छा है, ईद है, दिवाली है, चांद रात है, किसी की शादी है, तुम्हारे अब्बा की शादी है या जो है तुम्हारे बचवा की शादी है, पर तुमको खुशी महसूस नहीं हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है आप डिप्रेशन में हो और इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में डिसवेनलाफेक्सिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बस एक बात याद रखनी है, अगर आप सल्जीन जैसी कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, सलाइजिलिन, रेज़ेजिलिन, अगर ऐसी कोई मेडिसिन आपके इस्तेमाल में है तो क्योंकि सल्जीन वगैरह का इफेक्ट भी डायरेक्टली ब्रेन में आता है और आपकी जो डिसवेनलाफेक्सिन है उसका ताल्लुक भी डायरेक्ट ब्रेन से है, तो फिर ये दो मेडिसिन आपस में रिएक्शन कर सकती हैं, जिसकी वजह से जो इसका इफेक्ट आएगा वो बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। लिहाजा अगर आप सल्जीन जैसी कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको डिसवेनलाफेक्सिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यह आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन दोनों को बढ़ा देता है। तो जब दोनों बढ़ जाते हैं आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आप में एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, आप एक्टिव महसूस करेंगे, एनर्जेटिक होंगे, खुश होंगे। साथ ही साथ याद रखें सेरोटोनिन के बढ़ने से कभी कभी मतली होती है, उल्टियां आती हैं, सर चकरा आ सकता है। और नॉरेपिनेफ्रिन बढ़ेगा तो नींद भी नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है आपका। बाकी जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है या उल्टियाँ आती हैं, इससे थोड़ा इंसान को गुस्सा सा आ जाता है, जो कि ज़्यादा अच्छी बात वैसे नहीं है। प्रेगनेंसी में भी कैटेगरी सी की ड्रग है। वैसे तो कैटेगरी सी की ड्रग प्रेफर नहीं की जाती प्रेगनेंसी में, लेकिन फिर भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट का मशवरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाजमी होगा अगर किसी प्रेग्नेंट खातून को इस ड्रग की ज़रूरत हो गई है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। शुक्रिया।